अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर का सलाम। नाज़रीन, तांगा एक ऐसी सवारी थी जिसको शाही जो दौर के अंदर जो है वो शाही लोग इस्तेमाल करते थे। ना सिर्फ शाही लोग बल्कि अगर पाकिस्तान बनने के बाद की बात करें तो पाकिस्तान के जो वुज़रा थे, पाकिस्तान के जो वज़ीर थे, वो इस शाही सवारी को इस्तेमाल करते थे। और अब जो है वो ये शाही सवारी जो है वो बिल्कुल नापैद होने के बराबर हो चुकी है। हमें बहुत ही कम जो है वो ये तांगे वगैरह जो है अभी रोड के ऊपर नज़र आते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, ये न सिर्फ उस शाही सवारी को बनाते संवारते थे बल्कि उसके ऊपर जो बड़े ही दिलकश किस्म के जो वो आर्ट के साथ जो है फूल बूटे इसके ऊपर बनाते थे। तो हमारे साथ जो है वो एक रंगसाज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो तांगे आप रंगने का काम कर रहे हैं, ये कितनी देर से आप कर रहे हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? पीरू मशहूर है। असल नाम मेरा पीर मोहम्मद है। ठीक है पीरू नाम जी, पीर मोहम्मद इनका नाम है। इनको पीरू रंगसाज के नाम से जाना जाता है। और ये आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? 1965 से। 1965 से काम कर रहे हैं आप। और आपकी एज कितनी है? 73 साल है, 75 साल है। ठीक है, 75 साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो तांगे रंगने का ये काम है, ये आपने किसी उस्ताद से सीखा था या खुद से सीखा था? अपने साथ से सीखा। ठीक है, तो जब आपने ये काम सीखा और जब ये इस काम के ऊपर अरूज था, तो उस टाइम की कोई हमें बात बताएं कि तांगे जब रंगवाने के लिए लोग आते थे तो आपके पास कितना रश होता था? रश बहुत होता है। और जब महीना वारी नहीं आती। सही है, यानी आपको एक दौर के अंदर आपसे मिलने के लिए, आपसे काम करवाने के लिए टाइम लेना पड़ता होगा। ठीक है, मुझे बताएं कि ये अभी तांगा बिल्कुल नापैद हो चुका है, तो कौन लोग हैं जो अभी भी तांगों का काम आपसे ये रंगवाने का काम बहुत शौकीन है। बहुत लोग फैसलाबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग? हाँ, मुल्तान से आते हैं। सही है, रंग कराने के लिए और बनाने के लिए। अच्छा, तो उन एरियाज के अंदर जहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे लाहौर से बता रहे हैं, मुल्तान से, फैसलाबाद से, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि जो वहाँ पे लोग मौजूद रंग साज हैं, उनके हाथ के अंदर इतनी सफाई, इतनी नफासत नहीं होगी कि जो पीरू जो है वो रंग साज के पास है। क्योंकि वो आदमी वो मर चुके हैं, वो काफी हो चुकी है, इसलिए कम। ठीक है, रंग साज बहुत कम है। सही है। तो मुझे ये बताएं कि एक तांगा जो आप रंगते हैं, इसको कितना टाइम लग जाता है? एक टाइम में लगता है कि 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन लग जाते हैं। इसके अंदर मतलब काफ़ी बारीकी का काम है और काफ़ी मेहनत वाला काम है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जैसे अगर आज की बात हम कर लें तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही यही है, आप इसी से खाते हैं, इसी से कमाते हैं। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि देखें अभी एक दौर था जब आपने बहुत सारी बाहर देखी है दुनिया की और आपके पास टाइम नहीं होता था रंगने के लिए, लेकिन आज जो पीरू बाबा है उसकी आंखें जो मजीद इस किस्म का काम आप देखने को जो है वो तकती होगी कि कोई काम आए और मैं करूं, क्योंकि आपका जरिया मुआश ही है। तो मुझे बताएं कि कितनी मुश्किल होती होगी कि अगर एक आधा तांगा आता होगा तो आजकल तो बड़ा मुश्किल होता होगा। गुजारा करना बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं। सही है, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को? हमारे हम देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे कोई ताउन करे, हम बुजुर्ग आदमी, उनका हक बनता है हमसे ताउन करने का। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा अभी आपका सारा काम देखा, बहुत ही नफासत के साथ आपने किया हुआ है। ये जो इतने इतने प्यारे प्यारे फूल बूटे हैं, ये आपने अपने दिमाग से सोचे हैं या कहीं से देख के बनाते हैं? दिमाग से बनाते हैं। सही है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जब एक तांगा बिल्कुल रेडी हो जाता है तो जब आप उसके मालिक को आपको देते हैं तो कितना खुश होता होगा? खुश तो हमें जो नाम भी देकर जाते हैं। सही, बड़ी बात है। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि आप तकरीबन जो है वो 60-65 साल से ये काम कर रहे हैं, तो अगर हम पीछे चले जाएं, 60-65 साल पीछे चले जाएं, तो कोई ऐसी मशहूर शख्सियत, कोई ऐसा बंदा जिसने जो बहुत मशहूर हो, जिन्होंने आपके तांगे के ऊपर सफ़र किया हो, आपके बने तांगे के ऊपर, और फिर आपसे उन्होंने कोई किसी किस्म की तारीफ की हो या कुछ इस तरह से? चौरी शफकत मेरे वाल साहब से चौरी शफकत आप भी करते रहे। सही है, मियाँ नज़ीर थी, 39 साल थे, वो भी शख्सियत अच्छी थी। ठीक है। मैंने से वो भी हमारी। अच्छा, मैंने सुन रखा कि जो हमारे यहाँ से वजीर दिफा हुआ करते थे, सिकंदर इकबाल, उनका बड़ा नाम है, उन्होंने भी आपके तांगे के ऊपर सफर किया था। जब आपने सफर किया उन्होंने आपके तांगे के ऊपर, तो क्या कहते थे वो? बहुत अच्छे कारीगर, बहुत पसंद किया। आपको कोई इनाम भी दिया था उन्होंने? नाम भी दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अभी भी आप इस किस्म की जो सकाफत है, इसको अगर हम देखा जाए तो ये पंजाब का कल्चर है, जिसको आपने जिंदा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर बड़ी बात है। हम आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हम जो है वो हम मौजूदा हुकूमत वक्त से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि जो इस किस्म की
जो पंजाब के विरसा को कायम किए हुए लोग हैं, जो इस किस्म के मेहनती लोग हैं और टैलेंटेड लोग हैं, इनकी दाद रसी के लिए भी स्पेशल कोई प्लान मुरतब किया जाए। और ये जिस किस्म के खूबसूरत तांगे बनाते हैं, इसको देख कर जो है वो मैं समझता हूँ कि हर एक का दिल खुश हो जाता है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको खुश करने के लिए कोई ना कोई प्लान मुरतब किया जाए। अपने मेज़बान अरसलान हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।